हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेजिक। सो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो चुके हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हम बोले फिश के बारे में, तो फिश क्या एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है तो उसके लिए गिल्स होता है। ह्यूमन वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो उसके लिए लंग्स होता है। सो डिफरेंट हैबिटेट के लिए मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है। ये बेसिकली मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। ठीक है। और एक जो फैक्टर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ जनरली लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बोल चुकी हूँ कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये मेन फैक्टर होता है और उसके सब्सिडियरी फैक्टर है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दोनों ही चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और नेम ऑफ रेस्पिरेशन को मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म से जाके हाई तक पहुंचेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स के उनमें हमें देखने को मिलता है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके सरफेस ऑफ द बॉडी में होता है, मतलब उनके सरफेस, उनके बॉडी के सरफेस से ही, जैसे कि ये हो गया उनका बॉडी का सरफेस। सो इसी सरफेस से ही गैसियस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब तो वो कौन से मेथड से होगा? सिंपल डिफ्यूजन से ही होगा। तो अब देखते हैं अर्थवर्म में। अर्थवर्म में बॉडी के क्यूटिकल से होता है और वो क्यूटिकल बेसिकली वहां पे बॉडी सरफेस ही होता है। ये बहुत लो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। जनरली इन दोनों का सेम टाइप का ही होता है। अब देखते हैं इंसेक्ट्स और ऑर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स और ऑर्थ्रोपोड्स ये बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें हम देखने को मिलता है ट्रैकियल ट्यूब्स। उनके बॉडी में कुछ ट्रैकियल ट्यूब्स मिलते हैं जिसके हेल्प से वो रेस्पिरेशन करते हैं और उसी टाइप के रेस्पिरेशन को ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में। जनरली यहाँ पे फिशेस ही बोलते हैं क्योंकि इजी होगा समझने के लिए। तो फिशेस में क्या गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका गिल्स हो गया और उसी टाइप का रेस्पिरेशन को हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर हम बोले कि जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। मुझे लगता है वो आपको पता होगा, इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। सो उसे हम पल्मोनरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये सब एनसीईआरटी का एक एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नीट में भी बहुत बार आ चुका है कि फ्रॉग में 3 मोड ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट, अगर वो टेरेस्ट्रियल में होंगे तो वो लंग्स के थ्रू से रेस्पायर करेंगे। एक्वाटिक में होंगे, पानी के अंदर होंगे, तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब फ्रॉग होते हैं, जब ठंडे का मतलब ठंडी आती है, सर्दी, तो तब क्या होता है ना, फ्रॉग घर में आके रहते हैं। तो उसी टाइम को हम हाइबरनेशन बोलते हैं और उस टाइम पे फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है और इट इज फाउंड ड्यूरिंग विंटर टाइम। ठीक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। सो ये सब जो जितना भी यहाँ पे है बोर्ड पे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है नीट से। एनटीए वाला किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, रिमेम्बर। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए हमने इसको इजी करने के लिए एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। जब आप नोट से पढ़ोगे आपके लिए इजी होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।